अच्छा, एक और सवाल पूछा जा रहा है आपसे। अगर स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है, तो ये महोदया आपके बारे में कह रहे हैं, स्वयं कैसे पढ़ी? गार्गी, मैत्रेयी, सूर्य, सावित्री और कितनी हमारी ज्ञानी महिलाएं रही हैं, और यहाँ तक कि जिन्होंने गुरुओं का भी काम किया है, तो वो कैसे संभव हुआ अगर नहीं था? वेदों में भी स्त्रियों का नाम है, आई मीन वेदों में भी स्त्रियों की रचनाएं हैं। सबसे पहला उत्तर ये है इसका कि युग धर्म से धर्म डिकोड होता है। अगेन, सतयुग का धर्म और त्रेता या द्वापर युग के धर्म को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि आचार्य के स्थान पर जाकर उपनयन संस्कार के द्वारा, वेदारंभ संस्कार के द्वारा, मेधा जनन संस्कार के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा, जो वेद का बीज है, उस दीक्षा को प्राप्त करके उद्दात, अनुदात, स्वरित आदि वेद पाठ के जो स्वर हैं, उनके साथ वेद का उच्चारण करना, आचार्य सन्निधि में बैठकर वेद का अध्ययन करना, इसका अधिकार यज्ञोपवीत विहीन व्यक्ति को शास्त्र ने नहीं प्रदान किया। स्त्रियों को जो वेद ज्ञान हुआ, चाहे गार्गी, मैत्रेयी आदि की बात हो, चाहे जो प्रश्नकर्ता ने मेरे लिए पूछा है तो मेरी अपनी बात हो, तो इस ट्रेडिशन से वेदाध्ययन का अधिकार नहीं होता, परंतु वेद के विषय से वंचित रखने की ये बात नहीं है। वेद के विषय का अध्ययन हो सकता है, परंतु वेद पाठ, वेद का उच्चारण और वेद का अनुष्ठान, इसका अधिकार स्त्रियों को, और अगर अन्य वर्ण में जन्म है परंतु यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, तो उन्हें भी प्राप्त नहीं होता है। अब प्राप्त नहीं होता, प्राप्त तो कर चुके हैं बहुत से लोग, होता फोता क्या कहेंगे आप? इतने लोगों ने प्राप्त किया है वो। जैसे क्षत्रिय धर्म, कितने लोगों ने, जो परिवार क्षत्रिय में नहीं जन्मे परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म अपनाया। अभी जैसे आज इंडियन आर्मी में जो सब लोग जा रहे हैं, किसान के बेटे हैं उसमें, बनिए के बेटे भी हैं उसमें, हर जाति के लोग जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, वो क्षत्रिय धर्म नहीं अपनाया उन्होंने? नहीं है, वर्णतया उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्ण, जन्म, कर्म और संस्कार, इन तीनों के परिपूर्ण होने पर ही संभव है, केवल कर्म आधारित आप वर्ण मतलब नहीं। गीता के नहीं मानते हैं? गीता की नहीं, बात मैंने नहीं इसीलिए मानते? कहा कि गीता का यह मिस इंटरप्रिटेशन है। तो जब चातुर्वर्ण, कौन कहेगा कौन सा सही इंटरप्रिटेशन है? क्योंकि हर एक जब अपने गीता मन को मर्जी से। जब गीता को हम वेद, स्मृति, पुराण और इतिहास, इन चारों से संगत करके उसका अर्थ डेवलप करेंगे, वही गीता का सही अर्थ हो सकता है। ट्रांसलेशन के बेसिस पर गीता के इंटरप्रिटेशन को सही या गलत नहीं प्रूव किया जा सकता है। जैसे रामावतार की बात देख लें तो नहीं, अब ये शंभूक नाम का देखिए। जो शूद्र था, शंभूक शूद्र ने जब तपस्या की और रामचंद्र जी के पास एक ब्राह्मण ने आकर जब ये कहा कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है, जबकि राम राज्य जो आदर्श राज्य है, धर्म राज्य है, उसमें किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु संभव नहीं है। तब रामचंद्र जी ने अपने राज्य का निरीक्षण किया, जिसमें शंभूक नाम के शूद्र ने तपस्या की थी, जिस तपस धर्म का अधिकार शूद्र को नहीं दिया जाता है। तब रामचंद्र जी ने जब उस ये देखिए, शंभूक ये क्या की कह रहे हैं, हत्या की, ब्राह्मण अपने कर्म से तमोगुण शूद्र बन सकता है, शूद्र सतोगुणी बनकर ब्राह्मण बन सकता है। एग्जाम्पल वाल्मीकि, मीरा के गुरु रैदास, लेकिन शमीम ऋषि के पुत्र ने ब्राह्मण होकर भी क्रोधवश परीक्षित को श्राप। हमारी इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे लग रहा है बहुत सिंप्लीफाई कर रही हैं, और जो इंटरप्रिटेशन आप दे रही हैं ना, वो बहुत काम आती है हम देश हिंदू समाज के दुश्मनों के हाथ। जो आप बातें कह रही हैं, वो इतना रिजिड बना रही है हिंदू धर्म को, जो रिजिडिटी कभी रही नहीं हिंदू धर्म में। अब कैसे बताएंगी मीरा के गुरु रैदास? पढ़ाने से क्या कोई ब्राह्मण बन जाता है? अध्यापन वृत्ति अगर किसी ने अरे पसंद कर ब्राह्मण ली, ब्राह्मण रहता है अगर वो बेचारा पान बीड़ी की दुकान चला रहा हो? नहीं रहता है, दोनों ही नहीं रहते हैं। तो शूद्र फिर होकर अध्यापन वृत्ति वो करने जब से भी, एक ब्राह्मण, जो जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उस दिशा में जो जाता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है, चाहे कोई भी हो। आप नहीं कहेंगे कि रैदास
क्वालिफाइज टू बी अ ब्राह्मण। मीरा के जो गुरु हैं, ही क्वालिफाइज टू बी। तो आज जितना भी टीचर या प्रोफेसर का क्लास है, उस क्लास को क्या हम ब्राह्मण कहेंगे? अरे नहीं, वो तो किसी काम के नहीं है, कचरा पढ़ाते हैं, मैं कैसे कह दूं उन्हें नहीं, ब्राह्मण। अगर सच्चा मैं पढ़ा भी तो दें, उनको सच्चा करके पढ़ा भी कहने को दें। तैयार नहीं हूँ। हमारे अधिकतर टीचर्स में टीचर वाली भी कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ नौकर, सरकारी नौकरी करने आते हैं या नौकरी करने आते हैं, वो नौकर हैं। और उनको टीचिंग के बजाय किसी और काम में धकेल दो, वो चले जाएंगे। आज के टीचर्स किसी कैटेगरी में नहीं आते, किसी कैटेगरी में नहीं आते मेरे नहीं, एक दृष्टि। ऐसा एग्जाम्पल सोच कर चलें कि जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान दे रहा हो, तो क्या मात्र अध्यापन वृत्ति के बेसिस पर हम किसी को ब्राह्मण कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहूंगी, यही तो गीता पर कहती है। शास्त्र नहीं कहता है। मैं यही कहना शास्त्र चाह में रही हूँ। कितनी तरह तरह की बातें हैं, एक तरह की बात नहीं है शास्त्र में भी। पर उनका संकलित अर्थ ही धर्म होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक श्लोक के ट्रांसलेशन को पढ़ के हम धर्म विधान का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। जब उन सभी शास्त्र वचनों को संकलित करके हम अपने सामने रखते हैं, उन 8 वचनों के निष्कर्ष को निकालते हैं, क्योंकि शास्त्र कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, क्योंकि उसे हमने पूरे एक संकलित संपुट धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकारा है। तो जब एक वचन दूसरे वचन के साथ संगत अर्थ को बताएगा, तभी उसे धर्म निर्धारण के रूप में हम स्वीकार सकते हैं। एक शास्त्र वचन के ट्रांसलेशन को पढ़ने के आधार पर हम उसे धर्म विधान नहीं स्वीकार सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी इंटरप्रिटेशन में सही में थोड़ा सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है। अब देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं मोहित शाह। After listening to you, I can understand why a lot of Kerala Hindus converted to Christianity and Islam. Confusion and controversy. सही में आप नहीं समझ रही हैं जो आप कह रही हैं, वो हिंदू धर्म के दुश्मनों के हाथ में कितनी बड़ी तलवार आप थमा रही हैं। डू यू रियलाइज दैट? और मैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं हो पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं हो पा रही हूँ सहमत। मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, तो मैं ये क्योंकि कहती हूँ कि हम उस धर्म को निभा पाने में सक्षम नहीं रह गए, या किसी व्यक्ति ने हमें आकर हमारे धर्म का कुछ अर्थ बता दिया। कोई व्यक्ति हमें आकर ये कहे कि हमारे यहाँ जन्म आधारित वर्ण नहीं होते, परंतु कर्म आधारित वर्ण होते हैं। तो इन बातों को क्या हम उन शास्त्र वचनों से वेरीफाई नहीं करेंगे कि जो शास्त्र वचन धर्म का आधार है? अरे कई सारे हैं ना शास्त्र, एक थोड़े हैं। इसीलिए मैं कह रही एक हूँ कि नहीं है, चलो, स्मृतियों में मनुस्मृति है, पुराणों में पुराण है, उपनिषद का मनुस्मृति। वचन हम देख लें। मनुस्मृति की इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जो आप दे रही हैं। और शिल्पा का सुनिए, will that brahman who doesn't do his sandhya tarpan dhyan will be getting his next life as brahman? ब्राह्मण मिले, वो बनेगा ब्राह्मण नो, अगर नहीं भी वो कर। उस जन्म में भी ब्राह्मण नहीं है। अगला जन्म ब्राह्मण मिलने का प्रश्न उपस्थित तो नहीं इसका होता। मतलब कर्म से होता है ना, बात केवल खत्म। कर्म से नहीं होता, मैं ये कहना चाहती हूँ। कर्म फैक्टर अभी नहीं जो है, व्यक्ति इसे मैं पुलिस डिनाई में नहीं करती। जाके, अभी मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार के पांडे जी हैं, हाँ, हम्म। और वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं मान लीजिए, और पूरे तरह से भ्रष्टता में लिप्त हैं और खूब सताते हैं लोगों को और उगाही करने में बहुत माहिर हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वर्ण उन, बाह्य। हाँ, वर्ण बाह्य। मतलब वर्ण से बाहर हो चुके हैं, हाँ, ये कह रहे वर्ण हैं। व्यवस्था की परिधि से बाहर है वो व्यक्ति। पर वो वर्ण व्यवस्था आज के दिन तो संभव ही नहीं है उसमें टिके रहना। हाँ, नहीं है। जब मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी जानती हूँ और शास्त्र स्वयं इस बात को कमिट करते हैं कि कलिकाल में वर्णाश्रम नहीं निभ सकते हैं। पर तो क्या उसका कलिकाल से तात्पर्य ये पहले भी हमने, वर्णाश्रम बहुत फ्लूइड रहे हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। अब उस फ्लूइडिटी को क्या हम कलिकाल तक एक्सटेंड करके लाएं? मैं ये पूछती हूँ। हम्म। कलयुग में मैं ये कहूं कि चलो, मैं भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं रही, या कोई भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी शुद्ध वर्ण का नहीं रहा। अब समस्या इसमें दोनों बनती है कि या तो हम शास्त्र के आधार पर ये कहें कि इस व्यक्ति का वर्ण शुद्ध नहीं रहा,
और ऐसी स्थिति में शास्त्र के पास से उसे आधुनिक काल में जीने योग्य धर्म का विधान प्राप्त करना चाहिए। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जबरन हम अपने आप को उस वर्ण व्यवस्था को अशुद्ध करते हुए उसमें कहीं ना कहीं फिट करके अपने धर्म को गलत तरीके से जस्टिफाई करने का प्रयत्न करें। इन दोनों में से किस पक्ष को चुनना चाहिए? चलिए, आपसे बात करने से पहले व्लादिमीर इतनी